वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बैकअप चैनल। मेरा नाम सुमेधा ग्रेरी है और पॉलिटी के सेशन में हम डिस्कस कर रहे थे सिटीजनशिप एक्ट के बारे में या द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 के बारे में। ठीक है, ये पार्लियामेंट के द्वारा पास किया गया था। अब इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। ओरिजिनली द सिटीजनशिप एक्ट 1955 also granted Commonwealth citizenship, but this provision was repealed by the Citizenship Amendment Act 2003. अब जब आपका ओरिजिनली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था 1955 का, तो वो कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप भी ग्रांट करता था, पर इसको रिपील कर दिया गया, फिर कहेंगे इसको बदला गया किसके द्वारा? बाय सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2003 के द्वारा। ठीक है, क्या क्या था? बाय बर्थ, बाय डिसेंडेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन एंड बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। क्या था जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, उसमें क्या क्या पॉइंट्स थे? बाय बर्थ, बाय डिसेंट, by registration, by naturalization or by incorporation of territory. The Citizenship Act 1955 prescribes three ways of losing citizenship whether acquired by the under the act or prior to it under the constitution with renunciation, termination and deprivation. अब सिटीजनशिप एक्ट 1955 के द्वारा तीन तरीका क्या है, तीन वेज है कि आप सिटीजनशिप भारत की लूज कर सकते हैं। वो कौन कौन से तरीके हैं? रेनिशिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रीवेशन। कौन कौन से हैं? रेनिशिएशन, टर्मिनेशन और डेप्रीवेशन। अब रेनिशिएशन क्या है? Any citizen of India of full age and capacity can make a declaration renouncing his Indian citizenship. Upon the registration of that declaration, the person ceases to be a citizen of India. मतलब कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया जो अपनी मतलब फुली एज्ड है, कैपेसिटी है उसके अंदर डिक्लेयर करने की, तो अगर वो डिक्लेयर करता है कि वो अपनी सिटीजनशिप का त्याग कर रहा है, तो वो एक तरीका है लूज करने का। बाय टर्मिनेशन, व्हेन इंडियन सिटीजन वॉलंटरली मतलब अपने से, अपने खुद से जो है क्या करता है, किसी अन्य देश की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेता है, तो उसके इंडियन सिटीजनशिप अपने आप क्या हो जाती है? टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बाहर विदेश में जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल कनाडा गए, कहीं गए, काम किया, पीआर मिल गया, पीआर के बाद उनकी सिटीजनशिप ले ली, तो अब वहां के अगर वो सिटीजन बन गए तो ऑब्वियसली फिर वो भारत के सिटीजनशिप का त्याग करना पड़ेगा, उनको ऑटोमेटिकली भारत की नागरिकता उनकी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो बाय टर्मिनेशन। फिर आता है बाय डेप्रीवेशन। इट इज कंपल्सरी टर्मिनेशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इफ द सिटीजन हैज ऑब्टेन्ड द सिटीजनशिप बाय फ्रॉड। अगर उसने नागरिकता फ्रॉड फर्जरी से ली हो, द सिटीजन हैज शोन डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर उसने क्या किया हो? भारत के संविधान के प्रति डिसलॉयल रहा हो। ठीक है, उसने भारत के संविधान की क्या की हो? अवहेलना की हो, उसके प्रति डिसलॉयल रहा, तो उसकी नागरिकता छीन ली जाएगी। द सिटीजन हैज अनलॉफुली ट्रेडेड और कम्यूटेड विद द एनिमी ड्यूरिंग अ वार। अगर उसने क्या किया हो? देशद्रोह किया हो, वार के समय दूसरे कंट्री जिसके साथ वार हो रही है उसके साथ ट्रेड कर लिया हो या कम्युनिकेट किया हो अनलॉफुली, तो उसको क्या होगा? सिटीजनशिप चली जाएगी। द सिटीजन हैज विद इन 5 years आफ्टर रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन बीन इम्प्रिजन्ड इन एनी कंट्री फॉर 2 years। अगर वो क्या हुआ हो? रजिस्ट्रेशन या हम कहेंगे नेचुरलाइजेशन से जो सिटीजनशिप मिलती है, उसके बाद वो मतलब 5 साल के अंदर वो क्या हुआ हो? 2 साल कहीं और किसी और देश में क्या रहा हो? जेल में बंद रहा हो, तो चली जाएगी। द सिटीजन हैज बीन ऑर्डिनरली रेसिडेंट आउट ऑफ इंडिया फॉर 7 years कंटिन्यूसली। अब कोई 7 साल लगातार बाहर रह लेना, भारत के बाहर रह ले, तो भी चली जाती है नागरिकता। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे, की पॉइंट्स 5, जिनकी वजह से भारत की नागरिकता खत्म हो जाती है। तो कौन कौन से 3 चीजें हैं? रेनिशिएशन, टर्मिनेशन, डेप्रीवेशन। डेप्रीवेशन के 5 पॉइंट्स हमने देख लिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। Though the Indian Constitution is federal and envisages a dual polity, that is central and state, it provides for only one single citizenship, that is Indian citizenship. मतलब भले भारत क्या एक फेडरल एनविसेजेस डुअल पॉलिटी का जो है कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन है उसका, जैसे सेंटर, केंद्र और राज्य सरकारें होती है ना, 2 पार्ट से डुअल पॉलिटी है, पर यहाँ पे सिटीजनशिप नागरिकता एक ही होती है। ठीक है, भारतीय सिटीजन, भारतीय नागरिकता, इंडियन सिटीजनशिप। सिटीजन्स इन इंडिया ऑल एलिजिबल only to the union. There is no separate state citizenship. The other federal states like USA, Switzerland on the other hand adopted the system of double citizenship. ये पहले भी हमने डिस्कस किया है।
कि जो बाकी फेडरल स्टेट्स है, बाकी फेडरल कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, ये क्या है, डुअल सिटीजनशिप फॉलो करते हैं। इनके स्टेट की तो जो है कंट्री की तो नागरिकता है ही, साथ साथ स्टेट्स की अलग नागरिकता होती है। पर भारत में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में सिर्फ एक सिंगल नागरिकता चलती है, सिंगल सिटीजनशिप चलती है, जो कि है इंडियन सिटीजनशिप। ठीक, तो आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।